ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भागवत भगवान का स्वरूप है। व्यास जी को भागवत की रचना करनी है, लेकिन उसके मन में जो श्लोक उठते थे वो लिखे कौन, वो प्रश्न उसको सता रहा था। गणपति जी को याद किया, गणपति महाराज प्रकट हो गए। व्यास जी ने उसकी पोतानी जो मूंझवण थी वो उसके पास रजू की कि मुझे भागवत तो लिखना है, लेकिन लिखे कौन। तो गणपति कहते हैं कि मैं लिखने को तैयार हूं, मेरी शर्त इतनी है कि मैं फ्री नहीं बैठूंगा, मैं नवरा नहीं बैठूंगा, सतत आपको लिखानी होगी। व्यास जी ने कहा कि मैं लिखाऊंगा, लेकिन जो श्लोक लिखाऊं ना वो उस जगह ठीक से फिट बैठता है कि नहीं, वो सोच समझ कर लिखो। और बाद में व्यास जी समाधि में बैठे और 100 श्लोक बोल के एक श्लोक कूट श्लोक व्यास जी बोलते हैं। गणपति जी विचारने के लिए समय लेता है। इस समय के दौरान व्यास जी जो आश्रम का काम करना होता है वो कर लेते हैं। गणपति जी ने पूरी भागवत लिख दी, ग्रंथ तो तैयार हो गया। अब इस ग्रंथ को प्रचार कौन करे। 18,000 श्लोक का वो ग्रंथ हो गया, मुक्ति का ग्रंथ, जिसमें प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप बताया है। कृष्ण से हमें प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति का महाग्रंथ पूर्ण पुरुषोत्तम सदानंद यशोमती नंदन की जो बात है, कृष्ण की रसमय लीलाओं का विस्तार, इसका प्रचार कौन करेगा। व्यास जी को यह प्रश्न खड़ा हो गया। व्यास जी ने वृद्धावस्था में श्रीमद् भागवत की रचना की और अब खुद तो इस अवस्था में इसका प्रचार करने के लिए शक्तिमान नहीं है। मानव कल्याण के लिए यह ग्रंथ प्रकट हुआ है। तो प्रभु से जो विमुख हो गए हैं वो जीव प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए, इसलिए इसमें कृष्ण लीला की बातें बताई है। भागवत विशुद्ध प्रेम शास्त्र, उसका प्रचार तो कोई सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। व्यास जी विचारते याद आया कि शिव जी है ना, वो हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। मैं शिव जी को अपना पुत्र बनाऊं तो वो प्रचार करेगा। इसलिए उसने शिव जी की आराधना की। शिव जो खुद मेरे पुत्र होकर जन्मे तो लोक कल्याण का कार्य वह पूरा कर सके। शिव जी पूर्णतः वैरागी है, शमशान में रहते हैं, विरक्त है। विरक्त हो न वो ही भागवत का प्रचार कर सके।
शिवजी सिवाय संसार से संपूर्ण विरक्त कोई भी नहीं है। एक शिवजी है। शिवजी की आराधना की, शिव प्रसन्न हुए। व्यास जी ने उसके पास से वर मांगा कि प्रभु, आप समाधि में जो आनंद भोगते हैं वो आनंद जगत के जीवों को देने के लिए आप मेरे पुत्र होकर प्रकटे। और शिव जी सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। शिव का ही अवतार है। सुखदेव जी जन्म से ही वैरागी था। भगवान कृष्ण की माया सुखदेव जी को न स्पर्शे। जन्म होते ही वो वन की ओर चलने लगे। मोहवश व्यास जी उसको रोकने के लिए उसके पाछड़ पीछे दौड़ता है, पुत्र पुत्र पुत्र, मैं तुम्हें संसारी नहीं बनाऊंगा। मगर निर्विकार ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी के लिए कौन माता कौन पिता। सुखदेव जी के रूप में वृक्षों व्यास जी को उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आप मुझे अपना पुत्र समझते हैं। आप तो ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि जीव अनेक बार जन्म लेता है, अनेक बार मृत्यु पामता है, और कभी वो पुत्र बनता है, कभी पिता बनता है, कभी पति बनता है, कभी पत्नी बनता है। ये सब तो देह का संबंध है, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का सच्चा संबंध परमात्मा के साथ है। आप इस देह के पिता हो। पिताजी, मेरी पीछे मत आओ, आप प्रभु की पीछे जाओ। ईश्वर के साथ संबंध बांधो। इसके बाद सुखदेव जी नर्मदा किनारे जाकर विराजमान हुए। ऐसा ज्ञानी तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव जी के चरणों में मैं वारंवार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। वो मात्र कथा नहीं है, कथा का सार तत्व है। कथा सारम मम कर्ण रसायणम, मम कर्ण रसायणम। हमारे कर्ण को रसायन तरह कथा सुननी चाहिए। कथा का सार रूप जो अमृत है, कर्ण द्वारा हम पीते हैं। ये रस ऐसा है पीने जैसा, लेकिन कहाँ से पीना? कर्ण से, कान से पीना चाहिए। कान से पिएंगे तो हृदय में कृष्ण आ जाते हैं। हमारे हृदय के अंदर भक्ति दृढ़ हो जाती है, कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत है वो परमहंसों की संहिता है। परमात्मा को पाने का अमोघ साधन है। उसका महात्मा स्वयं सिद्ध है। मैं आपके पास ये महात्मा का गान किया मैंने। अब भागवत का शुरुआत करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
श्री द्वारिकाधीश की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर